गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आपको स्टेरिक नंबर 7 का एक स्पेशल केस एक्सप्लेन किया जा रहा है। इससे पहले मैंने स्टेरिक नंबर 5 एक्सप्लेन किया था। स्टेरिक नंबर 6 मैंने स्किप इसलिए किया है क्योंकि स्टेरिक नंबर 5 एंड स्टेरिक नंबर 7 ये दोनों केसेस कुछ खास ऐसे हैं कि इनमें साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट होता है। और साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल जैसे कि मैंने टीबीपी में एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से पीबीपी ज्योमेट्री, पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में भी एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेरिक नंबर 5 वर्सेस स्टेरिक नंबर 7 में साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। और फिर स्टेरिक नंबर 7 में, जो कि हाईली इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें कई सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं और उन मिसकंसेप्शंस के थ्रू हमारे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है। तो लेट्स गेट बैक टू द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ज्योमेट्रीज। यहाँ मैंने लिखा है साइट सिलेक्शन इन द टीबीपी एंड द पीवीपी। टीबीपी स्टैंड फॉर ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जो यहाँ ड्रॉ करी गई है, एंड पीबीपी स्टैंड्स फॉर पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। एग्जैक्टली इन दोनों ही ज्योमेट्रीज में कंपैरेटिव तौर पे देखें तो टीबीपी का स्टेरिक नंबर 5 है, पीबीपी का स्टेरिक नंबर दैट इज इक्वल टू 7। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ मैंने पहले ही बता चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। पीबीपी में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 एंड मोर ओवर जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने के लिए जाते हैं s स्फेरिकल, px, py, pz एंड dz स्क्वायर। एस की सिमेट्री हर किसी से मैच करती है। अगर ये आपने एक्सियल ले रखे हैं तो यहाँ भी आपको एक्सियल लेके लेने हैं। एक्सियल में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसकी जगह अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया जाता है तो ये ज्योमेट्री कुछ और ही बन जाती है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री लास्ट टाइम बताया था। sp3d3 में s, px, py, pz ये एक्सियल ऑर्बिटल है, तो डी भी आपको एक्सियल लेके लेने हैं। तो दोनों डी एक्सियल वाले आ गए, किंतु एक डी और लेना है। तो बाकी की जो और 3 डी बचते हैं उसमें एक है डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड और एक होता है डी जेड एक्स। इसमें मैंने डी एक्स वाई इसलिए ले रखा है क्योंकि डी एक्स वाई की जो सिमेट्री है वो इससे मैच करती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि डी ऑर्बिटल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। कई लोग इसको जो है कि रॉन्ग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, बोले 3 कौन से ले लिए, ये तीनों को ले लिया। ये रॉन्ग है। पीबीपी ज्योमेट्री में जो आपको डी ऑर्बिटल लेने होते हैं वो ऐसे तरीके से लेने पड़ते हैं। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री यहाँ बनती है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल्स। यहाँ पर ये एस, एक ये ऑर्बिटल, ये वाला और ये और ये एक्स वाई प्लेन में आ जाते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में ये ट्राइंगल बन चुका है जिसमें ये इक्वेटोरियल बॉन्ड को दिखाया गया। पी जेड एंड डी जेड यानी 2 बॉन्ड यानी जेड एक्सिस पे जो कि आगे। सेम तरीके से अगर यहाँ देखें तो एक्स वाई प्लेन में पेंटागन बना रखा है, तो एक्स वाई प्लेन में ऑर्बिटल कौन कौन से आए, एस आया, पी एक्स आया, पी वाई आया। एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन में ये भी आ गया, एक्स वाई प्लेन में ये भी आ गया। 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में इंटरमिक्स होकर ये पेंटागनल प्लेन बना देंगे। और बाकी पी जेड एंड डी जेड ये जेड एक्सिस पे जो है कि ये ऑर्बिटल यहाँ ये बॉन्ड बनाएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये पेंटागन्स और इस तरीके से ये 2 मैंने एक्सियल यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है कि लिए हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2
एन स्टैंड करता है नंबर ऑफ द साइड एटम। कोई भी ज्योमेट्री अगर एबीएन टाइप की ज्योमेट्री होती है तो इस ज्योमेट्री में साइड एटम का नंबर, जैसे इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि ये ज्योमेट्री कौन सी बन रही, AB5 टाइप की है। ये ज्योमेट्री AB7 टाइप की है, तो एन का वैल्यू लिख दिया 5। यहाँ से बॉन्ड एंगल टोटल आ गए 10, 180 डिग्री 1, 120 डिग्री के 3 हैं, 90 डिग्री के 6 हैं। सेम तरीके AB7 में अगर यहाँ पे वैल्यू डालो तो ये आ जाते हैं 21, 180 डिग्री का 1 एंगल, 72 के 5, 144 के 5, 90 डिग्री के 10। और ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि अगर टीबीपी ज्योमेट्री होती है तो नॉर्मली एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज़्यादा होती है, और इस वाले केस में उल्टा हो जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल से ज़्यादा हो जाता है बॉन्ड लेंथ। इसका जो रीज़न है वो सिंपल सा, जो कि रीज़न अगर हम अंडरस्टैंड करें कि क्यों यहाँ ऐसे हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो ये बीच का एंगल है 120 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है दिस इज द 120 डिग्री। एक्सियल का इक्वेटोरियल के साथ में ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। अगर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है तो हम सीधा एक रिलेशन जो कि जानते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इन्वर्सली, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली टू द बॉन्ड एंगल होता है। जहाँ बॉन्ड एंगल का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, इसलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। यहाँ ये 90 डिग्री है, एंगल छोटा तो बॉन्ड लेंथ लार्जर, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से लार्ज होती है। इस वाले केस में अगर देखें तो इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल के बीच का ये एंगल 72 डिग्री का होता है, और एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बीच का ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री यानी 72 से हायर है, इसलिए बॉन्ड लेंथ यहाँ छोटी हो गई है। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ये हो गए लार्ज। अब असली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, साइड सिलेक्शन, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ देखना है। साइड सिलेक्शन का मैंने पहले भी बता रखा है कि साइड सिलेक्शन में ये देखते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जाएगा, लोन पेयर है तो कहाँ लगेगा, साथ में अगर डबल या जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो किस पोजीशन पे जाएंगे। साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल हम केवल और केवल टीबीपी एंड पीबीपी इन दोनों ही ज्योमेट्री में देखते हैं, क्योंकि इन्हीं दो ज्योमेट्री में डिफरेंट साइड्स अवेलेबल होती हैं। अगर बात करूं लोन पेयर, डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड का, जिनको मैंने प्रीवियसली बताया था, दिस आर कॉल्ड हियर द एस फाइल्स। एस फाइल्स ये हमेशा वहां जाके बॉन्ड बनाती हैं जहां इनको एस करेक्टर हाई मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल का वैल्यू कम है, बॉन्ड एंगल अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड एंगल छोटा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो थीटा पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ इक्वेटोरियल बॉन्ड में एस करेक्टर हाई होता है, और इसीलिए एस फाइल यानी लोन पेयर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी जाएगा वो इक्वेटोरियल पे जाएगा। ये वाले होते हैं एस नॉन फाइल्स। एस नॉन फाइल्स हमेशा वहाँ जाके जो कि लगती हैं जहाँ एस करेक्टर यानी कम होता है। एस करेक्टर इक्वेटोरियल पे कम हो गया क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल पे बॉन्ड एंगल हाई है, बॉन्ड एंगल अगर हाई हो गया तो एस करेक्टर विल बिकम हियर हाई, और अगर एस करेक्टर हाई है तो वहाँ तो मैंने इनको दिखा दिया। और नॉन फाइल्स कहाँ दिखा रखे हैं, जहाँ एंगल छोटा हो गया यानी 90 डिग्री का। सेम तरीके से यहाँ पर भी है लोन पेयर, डबल बॉन्ड और द मल्टीपल बॉन्ड। ये गए यहाँ क्योंकि इन बॉन्ड्स में एस करेक्टर का वैल्यू हाई है। ये बॉन्ड कौन से, एक्सियल में एस करेक्टर हाई है तो एस फाइल यहाँ जाके जुड़ जाती है। रही बात एस नॉन फाइल की, तो एस नॉन फाइल कहाँ जाके लगेंगी, एस नॉन फाइल वहाँ जाके लगेंगी जहाँ एस करेक्टर का वैल्यू कम होगा, और एस करेक्टर का वैल्यू इक्वेटोरियल पे कम है, ये यहाँ जाके जुड़ जाती है। तो ये एक बेसिक शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो यानी फॉर द साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल।
that we have to observe in case of the trigonal bipyramidal and pentagonal bipyramidal and geometries. बाकी आगे अपकमिंग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली स्टेरिक नंबर 7 के जो स्पेशल केसेस हैं. अभी हाल फिलहाल मैंने sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन जो कि लिखा हुआ है. अभी हम देखेंगे भी कि कभी कभी ये स्टेरिक नंबर 7 स्यूडो हो जाती है. आपको एप्रीहेंशन होता है कि भाई कि ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि XeF6 जीनोन हेक्साफ्लोराइड इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो नॉर्मली आंसर सबका sp3d3 जो है कि चला जाता है. अभी हम देखेंगे कि यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली क्या होगा, क्या ये रियली sp3d3 होगा या फिर कुछ और होगा, किस तरीके से ऑर्बिटल मिक्सिंग डिसाइड होती है. यहाँ लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव फॉर्म में रहता है या स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसकी मैं डिटेल्स के लिए जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ. थैंक यू वेरी मच. फॉर द साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल यू हैव टू ऑब्जर्व इन बोथ दिस काइंड ऑफ द ज्योमेट्रीज. थैंक यू.